प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है व्हाट इज शेयर। उसके बाद हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो हम लोग आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, 12th बोर्ड एग्जाम के लिए जो थ्योरी क्वेश्चंस पूछते हैं। अभी हम लोग जो टॉपिक से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं वो है इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। आपके सामने 22 थ्योरी जो क्वेश्चन है वो रखा गया है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिससे कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं और आने की पॉसिबिलिटी है। तो आज हम लोग उसी में से एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। जो क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज शेयर और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के बीच का डिफरेंसेज। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर किसको कहते हैं? यूनिट पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। शेयर जो होता है वो कैपिटल का इकाई हिस्सा होता है। यूनिट पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल या कैपिटल इज कॉल्ड शेयर। तो कैपिटल जो है कंपनी का, जो कैपिटल है उसको जो हम लोग बांटते हैं, डिवाइड करते हैं, शेयर्स में डिवाइड करते हैं। और शेयर जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ कैपिटल होता है। तो शेयर क्या है? A share is a unit of ownership interest in a company's total capital। कंपनी के टोटल कैपिटल में, है ना, ओनरशिप इंटरेस्ट का यूनिट है। मतलब शेयर जो है वो यूनिट है किसका? कैपिटल का, जो किसको रिप्रेजेंट करता है? ओनरशिप इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करता है ना। जैसे किसी कंपनी में हम 100 शेयर खरीदे हुए हैं तो कहा जाएगा हम उस कंपनी में 100 शेयर से मालिक हैं। तो 100 शेयर जो है उससे ओनरशिप इंटरेस्ट भी रिप्रेजेंट होता है। इट रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन ऑफ ओनरशिप। और शेयर जो होता है वो स्मॉलेस्ट कैपिटल का सबसे छोटा हिस्सा होता है। एंड ए पर्सन हु होल्ड शेयर इज कॉल्ड शेयर होल्डर। और जो भी आदमी शेयर अपने पास रखता है, जैसे मान लो हम टाटा मोटर्स का 1000 शेयर होल्ड करते हैं, तो हम उस टाटा मोटर्स के शेयर होल्डर हो गए या मेंबर हो गए। ओके जी। शेयर होल्डर आर कंसिडर्ड टू बी ओनर ऑफ द कंपनी एंड देयर लायबिलिटी इज यूजुअली लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ शेयर बाय दे होल्ड। जितना वो शेयर होल्ड करके रखेंगे शेयर होल्डर का, उतना से ही लायबिलिटी होता है। तो आप जो शेयर होल्ड करके रखते हैं, शेयर होल्डर्स आर कंसिडर्ड द ओनर ऑफ द कंपनी। तो ओनर होते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, मेनली जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं। और उनकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड होती है, जितना तक का वो शेयर खरीदते हैं। तो लिमिटेड लायबिलिटी होता है, आप ये पहले से जानते हैं, पहले लेक्चर में बताया गया है कि कंपनी में जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। तो शेयर क्या है इसको अभी हम लोग देखे हैं। अब इसका बाद इसका अगला हिस्सा जो है, क्योंकि शेयर दो टाइप का होता है, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर, उसके बीच का जो है डिफरेंसेज हम लोग देखेंगे। डिफरेंशिएट करना है प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। तो ये जो हम लोग पढ़ेंगे तो ये अपने आप में एक कंप्लीट क्वेश्चन है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के भी निकल के भी आ सकते हैं। तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अंतर क्या है? इक्विटी शेयर जो है वो ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप किसी कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर हैं तो आप उस कंपनी के ओनर हैं, आप उस शेयर से उस कंपनी के मालिक हैं। जबकि प्रेफरेंस शेयर जो होता है उसमें उसके पास ओनरशिप नहीं होता है। एक्चुअली प्रेफरेंस शेयर जो होता है वो मिक्सचर होता है इक्विटी का और डिवेंचर का। इक्विटी शेयर में जो डिविडेंड मिलता है उसका रेट फिक्स नहीं होता। इक्विटी शेयर में जो डिविडेंड मिलता है, लाभांश मिलता है, उसका रेट फिक्स नहीं होता। जबकि प्रेफरेंस शेयर में रेट फिक्स्ड होता है। इसलिए प्रेफरेंस का नाम ही होता है 11% प्रेफरेंस शेयर, 13% प्रेफरेंस शेयर, 14% प्रेफरेंस शेयर। नाम में ही रेट ऑफ डिविडेंड छिपा होता है प्रेफरेंस शेयर में। इक्विटी शेयर में ऐसा नहीं होता है।
जब कंपनी का लिक्विडेशन होता है, जब कंपनी का समापन होता है, तो जो प्रिफरेंशियल राइट होता है वो प्रिफरेंस शेयर होल्डर का होता है। मतलब पहले जो पैसा मिलेगा वो प्रिफरेंस वाले को मिलेगा, इक्विटी वाले को प्रिफरेंस वगैरह का सेटल करने के बाद मिलेगा। इक्विटी में जनरली कोई टाइप नहीं होता, जबकि प्रिफरेंस शेयर्स के बहुत सारे टाइप होते हैं जो हम लोग आगे के लेक्चर में देखेंगे। आगे क्वेश्चन के रूप में वो आएगा प्रिफरेंस शेयर के टाइप। ओके जी, तो चलो हम लोग अंतर देखते हैं। डिविडेंड पेमेंट, जैसा बोले कि प्रिफरेंस शेयर को डिविडेंड जो मिलता है वो फिक्स रेट से मिलता है, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट से डिविडेंड मिलता है ना। और इक्विटी वाले से पहले, इक्विटी को होल्डर को डिविडेंड देने से पहले प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दिया जाता है। जबकि इक्विटी वाले में रिसीव डिविडेंड ओनली आफ्टर ऑल प्रेफरेंशियल डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस के डिविडेंड को पे करने के बाद, प्रेफरेंस होल्डर के डिविडेंड को प्रेफरेंस होल्डर जो है उनको डिविडेंड देने के बाद इक्विटी वाले का नंबर आता है। और यहाँ रेट ऑफ डिविडेंड जो होता है इक्विटी शेयर में वो फ्लक्चुएट होता है, वो प्रॉफिट पर निर्भर करता है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, अब देखो अगर कंपनी लॉसेस में है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे, लेकिन अगर कंपनी लॉस में है और कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है, क्या है बोलो, कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, उस साल अगर डिविडेंड नहीं दी तो उसके बाद आगे जोड़ करके पिछले साल का एरियर जोड़ करके प्रेफरेंस वाले को डिविडेंड दिया जाएगा। तो अगर कॉमुलेटिव राइट है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर के भी टाइप होते हैं, कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो यहां हम बोल रहे हैं कि अगर कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है और पीछे मान लो 2 साल में लगातार लॉस हुआ है, जैसे पीछे 2 साल का डिविडेंड नहीं मिला है और इस साल सरप्लस आया है, तो पीछे का साल का डिविडेंड जोड़कर मिलेगा। अगर प्रेफरेंस शेयर की बात करें, प्रेफरेंस शेयर में भी कॉमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की बात करें, तो जो एरियर्स ऑफ डिविडेंड है उसका राइट जो है वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास हो सकता है, जबकि इक्विटी वाले के पास बिल्कुल ये क्लेम करने का राइट नहीं है। एरियर्स ऑफ डिविडेंड, जो डिविडेंड उनको पीछे नहीं मिल पाया लॉसेस की वजह से, नहीं मिलेगा। ओके, एरियर्स मतलब बकाया अगर कुछ है तो वो बाद में सेटल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है, कंपनी का समापन होता है, तो हम पहले ही बोले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का प्रेफरेंशियल राइट होता है, मतलब पहले जो पैसा मिलेगा किसको मिलेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलेगा, उसके बाद मिलेगा किसको, इक्विटी वाले को। हैव ए प्रेफरेंशियल राइट टू द रिटर्न ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी का समापन होता है, जब कंपनी का समापन होता है, वाइंड अप होता है कंपनी, तो प्रेफरेंशियल राइट होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। जबकि इक्विटी वाले को तभी पेमेंट मिलता है जब सारे क्रेडिटर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाता है, तभी इक्विटी वाले का कैपिटल रिटर्न होता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता है। हाँ, अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर के राइट को ही लेके वोटिंग है ना, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ही स्पेसिफिकली लेके वोटिंग है, तभी प्रेफरेंस शेयर होल्डर उस मीटिंग में आएंगे। जनरली आपसे सवाल पूछेगा कि क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर को राइट है वोटिंग का, मतलब मीटिंग में आने का, है ना, तो राइट बिल्कुल भी नहीं है, वोटिंग राइट बिल्कुल भी नहीं है। जबकि इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट होता है। जो कंपनी के डायरेक्टर्स का जो सिलेक्शन होता है ना, अपॉइंटमेंट होता है, वो इक्विटी शेयर होल्डर वोटिंग करके ही उनको चुनते हैं। और जो ऑडिटर्स जो होते हैं कंपनी में, जो अकाउंट्स की जांच करने आते हैं, उनका भी अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो वोटिंग के थ्रू ही किया जाता है, जो कि इक्विटी शेयर होल्डर करते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। तो वोटिंग राइट्स जो होता है ना, कंट्रोल द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, है ना, तो वोटिंग राइट नॉर्मली किसके पास होता है बोलो, इक्विटी शेयर होल्डर के पास होता है। पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रेफरेंस होल्डर का जो है कोई डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है मैनेजमेंट में, लेकिन एट द रियल ओनर, क्योंकि इक्विटी वाले रियल ओनर होते हैं, तो वो राइट टू पार्टिसिपेट करते हैं मैनेजमेंट में, जैसे डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने में, ऑडिटर्स को इलेक्ट करने में, है ना, अपॉइंट करने में वो पार्टिसिपेट करते हैं। प्रेफरेंस वाले का रिस्क लोअर होता है ना, प्रेफरेंस वाले का रिस्क भी लोअर होता है और रिटर्न भी फिक्स रेट से होता है, क्योंकि हम पहले ही बोले कि प्रेफरेंस वाले का नाम में ही परसेंटेज होता है, 11% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर, तो उनका रिस्क लो होता है, क्योंकि कंपनी का वाइंडिंग अप होगा तो पहले पैसा किसको मिलेगा बोलो, प्रेफरेंस वाले को मिलेगा, उसके बाद फिर
अगर बात करें तो रिस्क भी लो लेकिन रिटर्न भी फिक्स और लो, इक्विटी के रिस्पेक्टिवली लो रहता है। क्योंकि अगर इक्विटी को डिविडेंड की बात करें तो इक्विटी का डिविडेंड जो होता है वो 50%, 60%, 70% हो सकता है, 100, 200% हो सकता है इक्विटी वाले का डिविडेंड। तो हाँ, अब इक्विटी वाले में रिस्क भी हाई है, अगर रिटर्न हाई है तो रिस्क भी हाई है। कैसे? क्योंकि अगर कंपनी का वाइंडिंग अप होता है तो पहले पैसा सारे क्रेडिटर और प्रेफरेंस होल्डर को दे देंगे, तो बचेगा तो किसको देंगे? इक्विटी वाले को देंगे। तो हाइयर रिस्क बट पोटेंशियल फॉर द हाई, है ना, बट पोटेंशियल फॉर हाइयर या वेरिएबल रिटर्न्स एंड कैपिटल एप्रिसिएशंस। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होता है इक्विटी वाले का, है ना। और इक्विटी वाले को जब रिटर्न मिलता है, डिविडेंड अगर मिलता है तो काफी बड़े रेट से भी मिल सकता है डिविडेंड, जबकि प्रेफरेंस वाले का रेट क्या होता है बोलो? फिक्स होता है। तो ये था इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर के बीच का डिफरेंसेज। ओके बच्चों, तब उम्मीद करते हैं कि आप सब समझे होंगे। इस क्वेश्चन को नोट करना है, इसको बराबर से प्रैक्टिस करते रहना है। एग्जाम का कस के तैयारी कीजिए क्योंकि एग्जाम काफी नजदीक आ रहा है ना। तो अब समय है बिल्कुल कंसंट्रेट होके पिछले साल के प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, सैंपल पेपर को प्रैक्टिस कीजिए, अपना एनर्जी पूरा पूरा पढ़ाई पे लगाइए जिससे आप अच्छा मार्क्स लाएं, है ना, जिससे आपका कॉन्फिडेंट बिल्ड हो और आगे आप फ्यूचर में उसी कॉन्फिडेंस के साथ कुछ बेहतर कर सकें। ठीक है, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं बच्चों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।